हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग से लास्ट 13 सालों में थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स डिफरेंट जेई और ए एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। उनमें से 50 से ज्यादा एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल। इन सारे एस्पिरेंट में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की सक्सेस स्टोरी, किस तरीके से उन्होंने ये सक्सेस अचीव की, आज उसी कड़ी में एक और सक्सेस स्टोरी आप सबके सामने है, जिसमें आज हम बात करेंगे राम चौधरी से, जिन्होंने एसएससी जी 2023 में सीडब्ल्यूपी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया। तो जानते हैं कैसी रही उनकी जर्नी और किस तरीके से वो मोटिवेट रहे इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले राम चौधरी, आपका स्वागत है और पूरे इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एसएससी जे थैंक यू सर। 2023 में सिलेक्शन लिया। तो सबसे पहला सवाल राम मेरा आपसे यही है, जो हर एक स्टूडेंट जाना चाहता है, हर एक एस्पिरेंट जाना चाहता है कि तैयारी शुरू तो हम कर देते हैं, सोच लेते हैं और शुरू भी कर देते हैं, लेकिन सोचने और शुरू करने से लेकर सिलेक्शन तक का यह सफर किस तरीके से आपने तय किया? सर बस राह पर चलते गए, बिना मतलब कि वो होती है ना कि इधर से वो कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ सोचा नहीं। जैसा था लाइन पे चलते गए और ये भी नहीं सोचा कि कल ही सिलेक्शन चाहिए। ये था कि बस नॉलेज लेना है, लेवल बनाना है, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस ये थे कि साल डेढ़ साल तक चुपचाप चलते रहे, बिना मतलब कि कल ही सिलेक्शन चाहिए वो वाला नहीं सोच के, कि अपन को तो चलते रहना। और बाकी तो सर वही है कि जब अपन शुरू से कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो अच्छे से करते हैं, और लेकिन ठीक है अंत तक जाते जाते कुछ ना कुछ तो बीच में आती है राह ऐसी कि अपन अपना मोरल डाउन होता है, मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। पर वही है, उस उन सब चीजों को नजरअंदाज करके आपको आगे बढ़ना पड़ता ही है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बीच में जब आप तैयारी कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन डाउन हुआ होगा। मेक का तो नहीं करता था कि अपन छोड़ दे पूरी, ये था कि हो तो जाएगा, लेकिन ये था कि टाइम लगेगा। वो होता था कि कभी मोरल डाउन होता था तो यूं मतलब मूड खराब रहता था बहुत ज्यादा, तो उस दिन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बाहर निकल जाते घूमने के लिए, और बस अगले दिन वापस शुरू हो जाते। जैसे कोई बीच में पेपर देते सिलेक्शन नहीं होता तो वो एक दिन वो खराब रहता कि यार इसमें ऐसा ऐसी गलतियां नहीं करते तो वहां हो जाता। पर वही था कि इतनी ज्यादा मौके आते हैं तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो क्या, अगले 6 महीने में और पेपर है, अगले 6 महीने में और पेपर है, तो वो होता था कि अगले में हो जाएगा। क्योंकि जो पढ़ते थे वो समझ में आता था, टेस्ट सीरीजें देते थे तो नंबर आते थे, तो उन उन सब चीजों से कॉन्फिडेंस डेवलप होता था हर बार। मतलब मेहनत और कोशिश लगातार करते रहना है, थक कर बैठना नहीं है। साल भर, डेढ़ हाँ, साल, 2 साल में सिलेक्शन मिल ही जाएगा अगर मेहनत लगातार मिल ही बनी जाएगा। रहेगी। अब जब जैसे टीचर क्लासेस लेते हैं तो वो आपको गाइड करते रहते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ 3 घंटे पढ़ाते ही है, बीच में कहीं ना बिल्कुल कहीं सही दस बात पंद्रह है। मिनट वो बता देते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो भी सुन के वैसे करते रहते थे। और इवन हम तो कहते भी हैं, क्लास के बाद भी फैकल्टीज, जितने सेकेंडरी फैकल्टीज हैं, वो आप लोगों के साथ जुड़ी रहती हैं डाउट्स के लिए और मोटिवेशन के लिए। ये आपने भी फील किया मोटिवेशन होगा के लिए। कि जब आपका बैच कंप्लीट हो गया होगा तो उसके बाद भी अगर कोई आप डाउट पूछोगे तो, या फिर कोई मोटिवेशन सोर्स आपको चाहिए होगा, तो डेफिनेटली फैकल्टीज आपके साथ हमेशा रहती है। ये सर मैं मतलब एक एक दिन क्लास की बात है, कुणाल सर सोम पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक बार बताया था कि कंपटीशन का पहला ही रूल यही है कि कभी इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हार्ड क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा मेन हम्म। फोकस वो भी चला गया कि यार इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, और फिर मीडियम पे करो। हार्ड तो वो है कि बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो छोड़ देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेनली इजी क्वेश्चन पे मैं ज्यादा फोकस करने लग गया उसके बाद। उससे पहले मैं हार्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता था कि ये क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है नहीं बन रहा है तो कोई नहीं, इजी तो बन रहे हैं कम से कम। तो मैं उस पे चलने लग गया। तो वो होता है कि क्लास के बीच में सर कई बार अपन को ऐसी बातें बता देते हैं कि वो बहुत आगे के लिए काम लगती है। सही बात। अच्छा राम, इंजीनियर्स एकेडमी के साथ आपने जो सफर की शुरुआत की, आप इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर के स्टूडेंट रहे थे ना? यस जयपुर सर। ऑफलाइन कोचिंग में आपने ज्वाइन किया था, तो वो यस सर। तैयारी कैसी रही है आपकी? वहां से कितना सर आपको बूस्टअप मिला? सर मेन मेरा जो सिलेक्शन है उसके पीछे इंजीनियर्स एकेडमी है, क्योंकि मैंने ना तो कोई दूसरी जगह से कुछ पढ़ा ना कोई बात, जैसा वो पढ़ाते जो नोट देते वही पढ़ता था। और मटेरियल ये था कि वो बता देते थे कि ये मटेरियल पढ़ लो, ये हमारी एक बुक है, ये कर लो। जैसे एमसीक्यू होती है वो करता था, एसएससी प्रीवियस ईयर वो करता था, ये सीख के प्री के क्वेश्चन लगाता था, गेट के लगा लेता था कभी टाइम मिलता था तो मेन वो बता देते थे कि ये पढ़ना है।
तो उस हिसाब से मैं यही मानूंगा कि अगर कोचिंग, मेरा तो मेन सिलेक्शन इंजीनियर्स एकेडमी के नाते ही हुआ, सीधी सी बात यही है। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज कितने ज्यादा बेनिफिशियल रहे इन एग्जाम क्रैक करने के लिए? टेस्ट टेस्ट सीरीज आपको देते रहना चाहिए, लेकिन एक लास्ट स्टेज तक ये आ जाता है कि फिर कोई मायने नहीं रखता कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ ट्यूशन भी मिलाने पड़ेंगे, आपको बुक्स भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आखिर में ये हो जाएगा कि आप बस ये है कि अपने नोट्स रिवाइज करते रहो क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया है, फिर वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ट्यूशन निकालने पड़ेंगे, बार बार आपको पहले तो लॉन्ग नोट जो क्लास के अंदर नोट्स बनते हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 10-12 बार अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऐसे नहीं है कि सर ने आज ही पढ़ा है आज ही शॉर्ट नोट्स बना ले, वो होता हम्म। है वो मतलब नहीं है। जैसे ये होता है कि सब कुछ पढ़ लिया अपन को, सब कुछ आता है, फिर जाके शॉर्ट नोट्स बनाइए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, फिर उनको रिवाइज करते रहिए। मेरे लास्ट 6 मंथ में मैं तो मेरी खुद की एक हैंडबुक बना ली थी, वही पढ़ता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे इंडियंस एकेडमी के जितने नोट्स थे उनको एक बढ़िया कॉपी खरीदी, एक बड़ी कॉपी, और उसको पूरी अपनी एक तरीके से पूरे नोट्स बना लिए एक कॉपी के अंदर ही, और वो ही पढ़ा 6 महीने। उसके बाद वो नोट्स भी नहीं खोलते ताकि क्या पढ़ा रखा है उनका, क्योंकि मैंने वो अपने हिसाब से पूरे उसके अंदर में कर लिए थे, सेट कर लिए थे। राम, जैसे कि आप जोधपुर से बिलोंग करते हैं और आपके फादर, जैसा आपने बताया, फार्मर हैं और मदर हाउस वाइफ है, तो इस सारी परिस्थिति के दौरान आप जयपुर आना, तैयारी करना, गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब देना, इस सब के पीछे मतलब क्या था आपका सोच कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है? सर, सिविल इंजीनियरिंग में अगर एमएनसी में सिलेक्शन होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो फिर ठीक है कि आप वहाँ पर अच्छा खासा पैकेज उठा लेते हैं। लेकिन अगर आपका एमएनसी में नहीं होता तो उसके बाद में आपके पास सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही बचता है। और दूसरा सर, मोटिवेशन गवर्नमेंट का क्यों नहीं होगा? रुतबा है, फैसिलिटीज है, एक स्थिरता बनी रहती है, जॉब, फ्यूचर जॉब की सिक्योरिटी है कि कहीं कुछ नहीं होना। और दूसरी चीज ये है कि अच्छा खासा, और एसएससी जेई का तो अच्छा खासा स्टार्टिंग सैलरी है, लेवल 6 की जॉब है, तो वो सब मोटिवेशन हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि अपने राजस्थान में तो हर समाज के अंदर एक जॉब का रुतबा है ही है। और फिर दूसरा, पेरेंट्स का नाम भी करना होता है, वो सबसे बड़ा रुतबा है, वो मतलब वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि घर वालों ने इतना पढ़ाया और अगर अपन ने अब सक्सेस होके नहीं दिखाया था फिर तो सही अपन बात किसी है। लायक के ही नहीं है। सही। मैं तो वही मानता है कि पेरेंट्स को करके कुछ दिखाना है ताकि उनकी भी बाहर निकले तो नजर वो ऊंची रहे, उनको कहीं ऐसे नीचा ना देखना पड़े कि मेरे बेटे को इतना पढ़ाया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो मेन चीज तो वही होती है सर। सिलेक्शन के बाद पहली फीलिंग क्या थी पेरेंट्स की? सिलेक्शन के बाद तो सर पहली फीलिंग अच्छी थी, मतलब उनसे बात, मैं उसी दिन बात ही कर रहा था, नॉर्मली बात कर रहा था, उसी टाइम में रिजल्ट आया था तो बात की थी। मम्मी मम्मी को तो मतलब ये लगा था कि हुआ भी हुआ नहीं होगा कि नहीं ये तो अच्छा। ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन फिर पापा को भी बोला, मैंने कहा नहीं नहीं हो गया, तो उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी, काफी 5-10 मिनट तक बात की, शाबाशी वगैरह दी। अब वो तो सब करते ही हैं। बाकी बहुत मतलब बहुत अच्छे से उनको खुशी मिली थी, वो एक लगता है वो होता है कि फेस टू फेस तो मैं नहीं था उनके साथ, लेकिन फोन पे था मैं उनके साथ, तो फोन पे भी मैंने महसूस किया कि जो उनको खुशी हुई है वो एक अलग ही चीज है। वो अलग ही वो लेवल कहते हैं पे ना है। कि वो 2-3 साल की मेहनत उस दिन काम आ जाती है कि नहीं यार किया तो बिल्कुल। है कुछ। के बीच में चाहे कुछ भी ना किया हो, आपने जिंदगी में कितनी भी गलतियां की हो, लेकिन वो सारी गलतियां उस दिन माफ हो जाती है उस आपकी। दिन माफ हो जाती है, तो सही बात। सोसाइटी में भी चेंजेस देखे होंगे आपने, तो लोग कहते थे कि सर कुछ नहीं हो पाएगा, ये सोचते थे ऐसा? सोसाइटीज में, नहीं सर, सोसाइटीज का मैं उस टाइप का हूँ कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन ये था कि अपन क्या करेंगे। मेन चीज ये होती हम्म। है कि अगर चलो आज अपन सिलेक्शन, चाहे ना कोई प्राइवेट कंपनी में पिछले 2-3 साल से तैयारी, 2 साल से तैयारी में लगे पड़े हैं, तो अपन आगे जाके क्या करेंगे? मेन होता है कि खुद कैसे सर्वाइव करेंगे आगे जाके। सोसाइटी का तो क्या है सर, आज अपन सोसाइटी की बात सोचते हैं, आज अगर अपन सिलेक्शन भी ले ले तो ये बोलने लग जाएंगे कि क्या क्या ही कर लेगा सिलेक्शन लेके भी, इतने पैसों में क्या ही कर ले, वो तो उल्टी बातें करने लग जाएंगे। तो सोसाइटी का तो कोई इतना ज्यादा किसी को नहीं सोचना चाहिए, तैयारी करने वाले को ये सोचना चाहिए कि अपनी लाइफ कैसे बेहतर करे, मेन खुद पे सही फोकस बात ये। होना चाहिए। सही बात यही है कि हम लोग क्या है कि हाँ, परवाह करते हैं कि अरे वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा, वो क्या आज कहेंगे, कल पता ही नहीं है उनका, नहीं है कल ना? आप अगर अच्छा कर दोगे तो उसमें भी वो बुराइयां ढूंढने लग जाएंगे हाँ हाँ, कि नहीं सही नहीं, बात। ये बात है, तो वो कोई मतलब नहीं है सोसाइटी का। खुद के ऊपर फोकस करो, खुद को कैसे बेहतर बनाना, फिर सोसाइटी अपने हम मानने लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं मान रही है तो आपको फर्क भी क्या पड़ रहा है, आप बढ़िया जगह हो। सही बात। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सिलेक्शन के बाद रुतबा होगा वो होगा, नहीं, अपनी लाइफ बेहतर होगी, अपन को अपने देश के लिए काम करना, वो सारी चीजें सोच के ही तैयारी करना चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आगे जाके अपन वो करेंगे लोगों को दिखाएंगे।
लोगों को दिखाना है, वो चीजों में मैं ज्यादा ऐसे सर वो माइंड मतलब विश्वास नहीं करता। जूनियर्स जो अपकमिंग एसएससी जेई का एग्जाम देंगे या एक साल बाद देंगे, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सर उनके लिए तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ उनके साथ। मतलब यही है कि आप कोचिंग जाइए, क्लासेस लीजिए, जो आपको टीचर्स बता रहे हैं उनके हिसाब से चलते रहिए। बिना फालतू का ये मत सोचिए कि वहाँ पे वो करवा रहे हैं, वहाँ पे वो ऐसे करवा रहे हैं, उन सब चीजों से दूर हटिए और अपने मेनली उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहिए। मतलब जो आपको कोचिंग कह रही है उसी के हिसाब से चलते रहिए। हाँ, हो सकता है किसी को 6 महीने लगेगा, किसी को 2 साल भी लग सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बिना फालतू का ये मत सोचिए कि वहां पे तो सर वो करवा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं करवा रहे हो। वो सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जो करवा रहे हैं वो सही करवा रहे हैं, एक बार वो तो कर लो, वो तो बाद की बात है। मेन चीज ये है कि जूनियर्स को यही कहना, मेनली विश्वास रखना कि हो जाएगा, और खुद हो के जाए। ऊपर विश्वास रखना सबसे बड़ी बात है कि हो जाएगा। कि क्यों नहीं होगा, वो सबसे, जब ऐसे लगे ना कि नहीं हो रहा तो ऐसे सोचना क्यों नहीं होगा। मेरे को इतना कुछ आ रहा है, मेरे टेस्टों में नंबर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तो ये तो है नहीं ऊपर से आते हैं सिलेक्शन लेने वाले, अपने में बिल्कुल से ही सही निकलते हैं। बता तो आप मेन जी, सही बात है। ये सिलेक्शन आप लोगों के बीच में सही है, जो मेहनत कर रहा है लगातार सिलेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, एक बात और कि सिलेक्शन जब हम तैयारी कर रहे हो क्वेश्चन, सारी मिस्टेक्स आपने भी की होंगी, उनसे आपने सीखा भी होगा। तो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप बताना चाहोगे जिनका उनको ध्यान रखना है, नहीं करनी है अपनी तैयारी के? मिस्टेक सर मेनली, एक तो प्रिपरेशन के दौरान अपन ये सोचते हैं कि 4-5 महीने में सिलेक्शन ले ले, वो पॉसिबल नहीं है। पहले तो ये सोच के रख लेना कि आए हैं, इतने सब्जेक्ट है, इस हिसाब से इतना चलेंगे तो अपने को इतना टाइम लगेगा। मेरी खुद की कहानी है। मैं 9 दिसंबर 2021 को इंजीनियर्स अकेडमी ज्वाइन की थी। और जितने में 2022 के अंदर अपने RSM SSB जेई का पेपर आ गया था। और मैं उस टाइम, मेरे को सिर्फ मेरी एक सब्जेक्ट हुई थी FM। और मेरे को लगा कि नहीं, पेपर निकाल लेंगे। मैंने खूब मेहनत भी की थी, और रह गए थे 5-7 नंबर से रह भी गए। तो उस टाइम मेरा मतलब बहुत ज्यादा मोरल डाउन हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हुआ। तो यही सोचा कि ये भी नहीं है कि अपन सोचते हैं कि 4 महीने में सफलता मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए। फिर मैंने अपने आप को वापस एकदम से संतुलित किया, 5-10 दिन घर पे गया, खुद को मोटिवेट किया, वहां जाके घर वालों के साथ रह के 10-15 दिन, फिर वापस आके मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो मैं जितने भी जूनियर्स है उनको यही कहूंगा कि ये मिस्टेक मत करना कि कोचिंग ज्वाइन होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर ये भी मत सोचना कि कोचिंग के दौरान भी सिलेक्शन हो सकता है। मेनली ये सिलेक्शन तभी होगा जब नॉलेज आएगा आपको, हर सब्जेक्ट आपकी परफेक्ट होगी। हाँ, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में अपन परफेक्ट नहीं हो, लेकिन एवरेज तो आपको हर सब्जेक्ट में होना पड़ेगा। तो ये कब होगा, ये आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि आज अपन को नॉलेज है, आज अपन से हर टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप कितना भी सोचो, आपका मोरल डाउन हो रहा है, आप हो रहा है बेफालतू की चीजों से, उससे कोई मतलब नहीं। मेन फोकस रखो कि लेवल कब बनेगा। मेरा तो यही मानना है कि जिस दिन आपको नॉलेज हो जाएगा, लेवल बन जाएगा, आपका सिलेक्शन एक साथ 10 पेपर में होगा। वो भी रखा है कई लोगों का, मेरे साथ है यहाँ पे, उनके 10-10 पेपर निकल रखे हैं, 12-12 पेपर निकल रखे हैं। तो वो होता है कि आपका एक वो एक पीक पॉइंट होता है, उसको आप अगर पार कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। तो मेन जूनियर्स को यही देखना है कि बस कोचिंग करिए, जो टीचर्स गाइड करते हैं आपको, करते हैं टीचर गाइड, जब क्लासेज चलती है तो बीच में वो गाइड करते रहते हैं आपको, तो उनके हिसाब से चलते रहिए, वो मोटिवेट भी करते रहेंगे आपको। हाँ, कभी आपको ऐसा लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस दिन बस कुछ मत करिए, एक खाली पन्ना लीजिए और उसमें वो लिख लीजिए जो सारी चीजें आपको आती है, तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो एक सबसे अच्छी मतलब एक वो चीज होती है कि जब आपका मोरल डाउन हो तो एक खाली पेज लीजिए ब्लैंक, और उसमें सब कुछ लिख लीजिए कि ये चीज आती है, कि मेरे को इस सब्जेक्ट में ये चीज आती है, सब्जेक्ट में ये चीज आती है, सब्जेक्ट में ये चीज आती है। तो आपको खुद को लगने लग जाएगा कि हाँ, हो जाएगा। बढ़िया। स्मार्टफोन किया आपने यूज तैयारी के दौरान? नहीं किया सर। कैसे किया टैकल स्मार्टफोन को? बच्चे रह नहीं पाते एस्पिरेंट की तरह, सर स्मार्टफोन के बिना कैसे रहेंगे? कीपैड है ना। कीपैड से है ना? फोन है किसी और के, क्या। सिर्फ बात करने के लिए कॉल है ना? हाँ, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो वो अलग चीज है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपको फोन की जरूरत कहाँ है। और इसी तरीके से आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रह सकते हैं, लाइक हाँ, व्हाट्सएप, मतलब मेरा ये था इंस्टाग्राम। कि जैसे कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देनी होती थी तो मेरे पास लैपटॉप था, उसमें दे लो। और मेन चीज ये होती है कि फोन बहुत ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। और स्टार्टिंग में तो जब कोचिंग लाइफ में हो ना, कोचिंग होने के बाद आप फोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, घंटा 2 घंटा चला लो। लेकिन जिस टाइम कोचिंग कर रहे हो बहुत सीरियस होके करो, क्योंकि कोचिंग बार बार नहीं होती।
अगर आपने एक बार कर लेना, फिर उसके बाद अगर आपने ढंग से नहीं की तो आपकी वापस सोच के ही वो हालत खराब हो जाएगी कि इतने महीने इतनी सब्जेक्ट कैसे करेंगे। तो जब आपकी नए नए कोचिंग में आए तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलते रहिए बस। आने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है किस तरीके से आपकी तैयारी वाली लाइफ है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं राम, ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। राम, लास्ट कुछ रैपिड फायर यस सर। मोटिवेशन सोर्स, पेरेंट्स। मोटिवेशन सोर्स, पेरेंट्स, बेस्ट बेस्ट फैकल्टी। बेस्ट फैकल्टी तो सर ये तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, सभी मेरे लिए बेस्ट थे क्योंकि सब एक्सपर्ट थे। लेकिन हाँ मान सकते हैं अंकुश सर थे, जितने भी थे मतलब सब सही थे सर। क्योंकि हर मतलब मेन चीज होता है कि कोचिंग में सब एक्सपर्ट ही होते हैं हर सब्जेक्ट के, सभी बेस्ट फैकल्टी है। इंजीनियर्स एकेडमी के साथ बेस्ट मोमेंट क्या रहा, यादगार पल? यादगार पल मेरा सबसे यादगार पल तो मेरा सिलेक्शन इंजीनियर्स एकेडमी ने दिया है, तो सिलेक्शन। उससे बड़ा तो हाँ, तो उससे बड़ा तो क्या ही यादगार पल हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट आरपीसी है। आरपीएससी, यानी कि अभी भी लड़ाई छोड़ी नहीं है, मेहनत छोड़ी नहीं छोड़ी है, हुई है, चलते वैसे रहना कोई है। दिक्कत नहीं है, लेकिन करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, लगातार है ना लाइफ में। जब सपना बड़ा देखा हो, मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग बड़ी होनी करनी चाहिए, है ना? चाहिए। हाँ, यस। बहुत बढ़िया। लास्ट में राम कुछ कहना चाहेंगे आप, फाइनल मैसेज आने फाइनल वाले स्टूडेंट्स मैसेज, के लिए? जिसको लगता है ना कि मेरा नहीं होगा, तो अगर मेरा हो सकता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि डपर से डपर का हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि मेरी मेरी कॉलेज लाइफ में 17 बैक थी। ओहो, 17 और बैग ओनली थी? 61, हाँ ओनली सिक्सटी वन अच्छा। परसेंट है। तो बस वो सारी चीज ये मत सोचना कि मैं कॉलेज में कुछ नहीं था, अब काम आएगा, अब क्या करते हो आप ना। आपके 10वीं के परसेंटेज, मेरे 10th में 85 थे, 12th में 80 थे, परसेंटेज अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कॉलेज में मेरे बहुत अच्छी बैकलॉग्स लगी थी और कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कभी लोड नहीं लिया उन चीजों का। चलता गया कि कर लेंगे, तो मैंने एक साल में वो कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद मैं वो 1.5 साल यहाँ तैयारी की चुप था, तो इसमें लग गया। तो मेन चीज होती है कि ये मत सोचना नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, मेरे जैसे का हो सकता है तो आपका भी होगा। बस फोकस रखिए, जैसे चलता है वैसे चलते रहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, मिलेगी, वो दिन जरूर आएगा। ये मत सोचना कि कभी नहीं आएगा, जरूर आता है। गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट और मिला। आपको लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ जिनकी परसेंटेज अच्छी चल रही है कॉलेज में या जो टॉप कर रहे हैं वही इन इस तरह के सर एग्जाम क्रैक कर मेरी पाएंगे? मेरी मेरी कॉलेज में हम 121 स्टूडेंट थे टोटल, हम्म, मेरे बैच के अंदर, 2021 बैच, 17 से 21 हम्म, बैच में। और मैं उसमें से शायद 115 नंबर पे होऊंगा। अच्छा। और उसमें से अभी सिर्फ 4 बंदों का सिलेक्शन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें अरे से वाह, स्टेट गवर्नमेंट में एक लड़के का हुआ है और 3 एसएससी के अंदर हुआ है। अरे वाह। उसमें से मैं एक हूँ। तो ये मत सोचिए कि कॉलेज में क्या थे क्या नहीं थे, पीछे क्या थे क्या नहीं थे, अब क्या है वो मायने रखता है। करंट में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं वो कर बहुत रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा मायने बहुत रखता इंपॉर्टेंट। है। गाइस, यहाँ पर ये मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में से क्लियर हुए होंगे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो उसके जवाब आज आपको पक्का मिले होंगे इस सक्सेस। आई होप सो कि आप भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ के जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, टेक्निकल एग्जाम्स हैं या स्टेट जेई के या फिर पीएसयू के एग्जाम्स हैं, आप उनको डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे पूरी मेहनत के साथ, और साल भर, 1.5 साल, 2 साल जी जान लगा देंगे तैयारी में, ताकि आप भी इन्हीं की तरह एक ना एक एग्जाम में सिलेक्शन ले सकें। तो राम, आज के लिए इतना ही। वापस फिर कभी मिलना होगा, डेफिनेटली आपसे मिलेंगे, और जो भी जूनियर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ओके तो सर। गाइस, आप भी पढ़े वहां से, टॉपर्स पढ़े जहां से, बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.